183 दिन बाद टीम इंडिया खेलने वाली है इंग्लैंड से एक ओडीआई सीरीज, जहां पर उनका मुकाबला होने वाला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मेगा इवेंट से पहले। और वहां पे सारे खिलाड़ियों का एक ऑडिशन हो जाएगा और पुष्टि हो जाएगी इस बात की कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है दोनों टीम्स चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाने वाली है। तो क्या इंग्लैंड इस सीरीज में पलटवार करने वाली है, या फिर ये रोहित शर्मा और विराट कोहली की आखिरी ओडीआई सीरीज होगी? ये देखने वाली बात है। और क्या होने वाला है आगे सीरीज में और आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में, आइए जानते हैं। इंडियन क्रिकेट के वन ऑफ द बिगेस्ट जो स्तंभ अगर हम बात करें, जो कि है रोहित शर्मा और विराट कोहली, उनके अंडर हम जेन्युइनली ये देखते हैं कि जब ओडीआई फॉर्मेट की बात आती है तो उनसे बेहतर खिलाड़ी वर्ल्ड क्रिकेट में भी शायद कोई है। तो जब ओडीआई क्रिकेट की बात आती है तो इनकी फॉर्म को लेके काफ़ी चर्चा हो रही है पहले से, जो हमें सुनने में आता है कि रोहित शर्मा विराट कोहली का पिछले साल फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा था। और उसी के चलते बात यह है यहाँ पर कि इनकी फॉर्म पे सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसी बातें चल रही हैं कि क्या रोहित शर्मा विराट कोहली का ये आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट या फिर आखिरी मुकाबला टीम इंडिया के लिए हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी, या फिर ये इंग्लैंड से जो ओडीआई सीरीज़ है। क्योंकि अगर यहाँ परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आती है एक तरीके से, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी वैसा ही हाल रहता है जो भी पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हुआ, या उससे पहले की 2024 के साल में जो फॉर्म रही दोनों खिलाड़ियों की, आई थिंक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इन खिलाड़ियों के लिए आगे कम करना या आगे भी खेलते रहना। बट अगर हम ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो इनसे बेहतर ही खिलाड़ी शायद कोई निकल कर आता है। तो हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि रोहित है या विराट है, ओडीआई फॉर्मेट ऐसा है जो इन दोनों को बखूबी जचता है और बहुत ज़्यादा रास भी आता है, ये हमने देखा ही। क्योंकि अगर हम बात यहाँ पर ये करें कि रोहित के आंकड़े उठाकर देखें और 2023 के आंकड़े स्पेशली उठाकर देखें दोनों खिलाड़ियों के, तो वो गजब के रहे। पिछला जो ओडीआई टूर्नामेंट, बड़ा ओडीआई टूर्नामेंट जो हुआ था, जो कि था वर्ल्ड कप 2023 में, उसके मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे विराट कोहली। और उसके साथ साथ रोहित शर्मा ने तो एक ऐसा यूनिक सा टेम्पलेट सेट कर दिया था। और 2023 से जो ओडीआई क्रिकेट में रोहित शर्मा प्रदर्शन दिखा रहे हैं वो अविश्वसनीय है। तो यही एक फॉर्मेट है जो इन दोनों को बहुत ज़्यादा जचता है और यहीं पे बहुत ज़्यादा कोशिश रहेगी इस सीरीज़ में। एक ऑब्जेक्टिव यही रहेगा इन दोनों का कि किसी तरह वो यहाँ पर आए, अच्छा खेलें। और इसके साथ साथ जो फॉर्म को लेके उनकी बातें चल रही थी, क्योंकि अभी रणजी ट्रॉफी हुई, जो हमने देखा कि विराट कोहली का इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, इतनी धूमधाम से उनकी बैटिंग का इंतज़ार करा जा रहा था। और हमें ये देखने को मिला वहाँ पर कि विराट जो थे एकदम इतनी बुरी तरह वहाँ पर बोल्ड हुए। और उसके साथ साथ विराट की फॉर्म पे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, रोहित की फॉर्म पे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। ओडीआई फॉर्मेट की बात करें, 2023 की बात करें, तो इन खिलाड़ियों के आसपास तो कोई नहीं था। तो अभी भी मौका है कि यहाँ पे बहुत अच्छे से खेलते रहें और चैंपियंस ट्रॉफी में खुद को प्रूव करें। और इसके साथ साथ जो है 2027 वर्ल्ड कप तक अगर खेलना चाहते हैं तो ये टूर्नामेंट उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन दोनों खिलाड़ियों के लिए। तो चलिए यहीं से थोड़ी नज़र डालते हैं 2023 वर्ल्ड कप की तरफ, जहाँ से 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो कोर जो है काफ़ी हद तक रिटेन करा गया है, जो कि बहुत एक अच्छे साइंस हैं और बहुत अच्छे संकेत ये दिखाते हैं कि जो टीम 2023 वर्ल्ड कप, जो लास्ट मेगा ओडीआई इवेंट था, उसमें जिन खिलाड़ियों को बैक किया गया था, यहाँ पर भी उन्हें बैक करा जा रहा है और स्क्वाड जो है उसमें ज़्यादा उथल पुथल भी नहीं करी गई। तो आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन है यहाँ पे कि 10 खिलाड़ी जो है सेम है। बट एक बहुत बड़ा कंसर्न इस इंग्लैंड की सीरीज़ में भी और इसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है उसमें हमें देखने को जो मिल सकता है वो ये है कि जसप्रीत बुमराह जो है, जसप्रीत बुमराह की इंजरी स्टेटस का भी कुछ नहीं पता है। रोहित ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बुमराह का बहुत अनसर्टेन है कि वो खेलेंगे या नहीं, इस ओडीआई सीरीज़ का वो हिस्सा नहीं है। और उनकी जगह हर्षित राणा और अब वरुण चक्रवर्ती भी इस टीम में आ गए हैं, जो अपनी T20 परफॉर्मेंसेस की बदौलत आए। तो आई थिंक उनका तो बहुत ही वेल डिजर्व सिलेक्शन हुआ है, जहाँ 20 से ज़्यादा विकेट्स लिए उन्होंने इस सीरीज़ में और अपना नाम उन्होंने अब T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में तो बना ही लिया। तो अब टाइम है यहाँ पर कि वरुण चक्रवर्ती जो है वो ओडीआई सेटअप में आए और वहाँ अपना जलवा दें। क्योंकि जो हम देख रहे हैं यहाँ पर वो ये है कि वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और इसके साथ साथ अगर उनको ओडीआई में चांसेस, इस सीरीज़ में अगर चांस दिया जाता है, क्योंकि वो शायद थर्ड ओडीआई के लिए सेलेक्ट, चक्रवर्ती शायद लकी हो जाए और उनको चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो दुबई की फ़्लाइट पकड़ें और वहाँ जाकर खेलें। बॉलिंग अटैक एक कंसर्न हो जाएगा टीम इंडिया के लिए। और इस इंग्लैंड दौरे में और अभी इंग्लैंड से ओडीआई सीरीज़ में क्या अटैक खेलता है वो काफ़ी कुछ डिफाइन कर देगा। क्योंकि शमी इंजरी से वापस आए हैं, खैर उन्होंने 2 ही T20 खेले थे इस सीरीज़ में और उनका जो लय है थोड़ा बहुत इधर उधर ही लगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस सीरीज़ में उनको बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग रोप दिया जाएगा, तीनों ओडीआईज में एक फुल थ्रॉटल गेंदबाजी करी जाएगी। एंड आई थिंक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, जो शमी के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है।
और यही डिसाइड करेगा कि क्या शमी जो है चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो जलवा दिखाएंगे या नहीं। और उसके साथ साथ हर्षित राणा भी एज कवर इस टीम में है, क्या उनको जगह मिलती है। और अर्शदीप सिंह तो इस टीम में अब खेलेंगे ही, क्योंकि बुमराह की जगह तो अभी इस ओडीआई सीरीज़ में नहीं है। तो शमी और अर्शदीप के साथ तो जो बॉलिंग अटैक बनेगा वो कैसा परफॉर्म करता है इन कंडीशंस में, देखने वाली बात होगी। और यहाँ तक अगर इंडिया की टीम देखे इस सीरीज़ के लिए जो सेलेक्ट हुई है, आई थिंक अपनी लाइन्स पे बहुत बढ़िया टीम है। एंड आई थिंक अगर ये इंग्लैंड के सामने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी लगेगी। तो आगे देखने वाली बात होगी कि कैसे कॉम्बिनेशंस प्ले आउट करते हैं। तो हमने कर ली टीम इंडिया की बात, जो कि इस ओडीआई सीरीज़ में इंग्लैंड से भिड़ने वाली है। अब आगे अगर अब हम इंग्लैंड की बात करें, जो कि विजिटर्स हैं इस सीरीज़ में, उनके क्या चांसेस है इस सीरीज़ में, और क्या चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का या फिर कम्पीट करने का दमखम वो रखते हैं, आइए यहाँ पे थोड़ा जानने की कोशिश करें। तो यहीं पे अगर इंग्लैंड की टीम हम यहाँ पे देखें तो उनका एक बहुत बड़ा एक रिटर्न हो रहा है, और एक ऐसे खिलाड़ी का रिटर्न हो रहा है जो उनकी टीम में स्टेबिलिटी देता है, अनुभव देता है, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देता है जो इस इंग्लैंड टीम को कुछ हद तक एक अच्छी टीम बना देती है। वो खिलाड़ी है जो रूट। अब जो रूट देखिए, लॉन्गर फॉर्मेट्स टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने इंग्लैंड के लिए क्या किया है ये तो हम सब जानते ही हैं। ओडीआई क्रिकेट में भी उनका अच्छा खासा प्रदर्शन इंग्लैंड के लिए रहा। तो यहाँ पे देखने वाली बात यही हो जाएगी कि जो रूट के आने से एक स्टेबिलिटी मिलेगी इंग्लैंड की टीम को। और जॉस बटलर ने भी T20 सीरीज़ जब ख़त्म हुई उसके बाद यही बोला कि रूट के आने से हमारी टीम में बहुत ज़्यादा जो है एक टीम हमारी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़िया बन जाएगी, और उसके साथ साथ वो कुछ ओवर जो है गेंदबाजी के भी ले लेगी। तो यहाँ से जो है जो रूट में बहुत विश्वास दिखाएगी इंग्लैंड की ये टीम। और आई थिंक जैसे विराट कोहली टीम इंडिया के लिए जो करते हुए आए हैं इतने सालों से अक्रॉस फॉर्मेट्स, वैसी ही उम्मीद रहेगी इंग्लैंड को जो रूट से। तो यही बात यहाँ पे ये होगी। और उसके साथ साथ जो है बाकी टीम में सीनियर खिलाड़ी जितने भी हैं, चाहे बटलर हो गए, रूट हो गए, आर्चर, आदिल रशीद, या फिर हम बात करें लियम लिविंगस्टन की, ये सारे खिलाड़ी तय करेंगे कि इंग्लैंड इस सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी में कैसा खेलेगी। अभी बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड और एक यंग टीम लग रही है, जिनको इंडियन कंडीशन सब कॉन्टिनेंट में खेलने का वो अनुभव नहीं है जो इनकी पहले की टीम्स को हुआ करता था। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल रहने वाला है आई थिंक इन दोनों चीज़ों में इंग्लैंड के लिए, चाहे इंडिया से ये ओडीआई सीरीज़ हो और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो। आई थिंक दोनों में थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकती है इंग्लैंड, बट आई थिंक जो रूट के आने से इंग्लैंड जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। और इनकी टीम जो है काफ़ी ज़्यादा यंग है, एक्साइटिंग है, बट सीनियर्स का रोल, बटलर की क्या कप्तानी रहती है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि इंग्लैंड कैसा खेलेगी। और इस सीरीज़ में काफ़ी कम चांसेस लग रहे हैं कि इंग्लैंड जो है वो आगे जाके, मतलब इस सीरीज़ में जीतना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बट अगर एक भी मैच अगर वो इस ओडीआई श्रृंखला में जीत गए तो मैं खुद कहूँगा वेल डन इंग्लैंड। तो आई थिंक वही बात है कि इंग्लैंड की टीम में उतना दमखम नहीं है, बट देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करते हैं वो इस ओडीआई सीरीज़ में और चैंपियंस ट्रॉफी में। यहीं पे अगर हम प्लेइंग 11 की थोड़ी बात कर ले तो जो पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम इंडिया इन सीरीज़ में खिला सकती है, इस सीरीज़ में 3 ओडीआई की श्रृंखला में, तो वो ऐसी कुछ हो सकती है। सबसे पहले ओपनर्स पे आएंगे हम, तो वो होंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ट्राइड एंड टेस्टेड ओपनिंग पेयर है और इसी से कंटिन्यू करना चाहिए। इसके बाद नंबर 3 पे तो विराट कोहली होने वाले हैं, कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद आपका मिडिल ऑर्डर जो है श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या। अब एक बात देखने वाली ये है कि केएल राहुल होंगे या ऋषभ पंत होंगे, क्योंकि केएल राहुल आपको स्टेबिलिटी देते हैं, ट्रस्ट देते हैं, काफ़ी टाइम से आपके लिए ओडीआई पे उस पोजीशन पे खेल रहे हैं, तो उनको ट्रस्ट करना यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ऋषभ पंत की मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो एक डायनामिक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन देते हैं जो थोड़ा सा अपने निराले अंदाज में खेल सकते हैं। तो आई थिंक वही एक बात यहाँ पे रहेगी, बट राहुल या पंत किसका सिलेक्शन होगा देखने वाली बात होगी इस कीपर स्लॉट के लिए। फिर उसके बाद बाकी लोअर ऑर्डर देखें, जो स्पिन अटैक होगा जिसमें होंगे जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव। एंड आई थिंक यही 3 स्पिनर्स के साथ जाएगी और 3 पेसर्स, जिसमें हार्दिक पांड्या तीसरे पेसर का रोल निभा सकते हैं। और एक बहुत ही फॉर्मिडेबल टीम बन रही है, और फास्ट बॉलिंग अभी के लिए मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह इस टीम में आ सकते हैं। तो आई थिंक एक ऐसी प्लेइंग 11 बन सकती है यहाँ पे टीम इंडिया के लिए। और आई थिंक ये इतनी अच्छी प्लेइंग 11 तो है कि ये इंग्लैंड को धराशाही कर सकती है इंडियन कंडीशंस में। फिर यहीं से इंग्लैंड की प्लेइंग 11 जो इस सीरीज़ में रह सकती है वो कुछ ऐसी रहेगी जिसमें फिल सॉल्ट और बेन डकेट ही हमें ओपन करते हुए नजर आएंगे, जो T20 में भी कर रहे थे। उसके साथ अब नंबर 3 पे इस बार आने वाले हैं जो रूट, जो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदान कर देंगे। फिर नंबर 4 पे आपके वाइस कप्तान हैरी ब्रूक आ जाएंगे। फिर नंबर 5 पे कप्तान और आपके विकेट कीपर, इस बार मुझे लग रहा है जो विकेट कीपिंग करेंगे इस सीरीज़ में वो बटलर करने वाले हैं, और वो नंबर 5 पे मिडिल ऑर्डर संभालने वाले हैं। उसके बाद नंबर 6 पे लियम लिविंगस्टन, 7 पे जेकब बेथल, और लिविंगस्टन भी आपको हैंडी स्पिन दे सकते हैं, बेथल भी आपको स्पिन दे सकते हैं। फिर उसके साथ साथ ब्राइडन कार्स या जेमी ओवर्टन में से कोई एक आ सकता है।
ब्राइडन कार्स विकेट्स काफ़ी चटकाते हैं जो हमने T20 सीरीज़ में देखा, और अच्छी खासी इकोनॉमी रेट पे भी गेंदबाजी करी, तो ब्राइडन कार्स का यहाँ पे बहुत अच्छा चांस बनता है। फिर उसके बाद अगर हम 9, 10, 11 की यहाँ पे बात करें तो वो होने वाले जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और आदिल रशीद। आई थिंक ऐसी कुछ टीम इंग्लैंड की यहाँ पे खेली जा सकती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये एक अच्छी प्लेइंग 11, पॉसिबल बेस्ट प्लेइंग 11 इंग्लैंड की यहाँ पर। टीम एक्साइटिंग है, काफ़ी यंग फेसेस हैं और टीम में दमखम दिखता है, बट मुश्किल ही लग रहा है कि ये इंडिया को उनके कंडीशंस में चैलेंज कर पाए। आखिरी चीज़ जिसकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वो है वेन्यूज़, कि कहाँ पर ये मैच खेले जाएंगे आखिर, और कैसी पिच कंडीशन जो है हमें यहाँ पर मिल सकती है। तो पहला मुकाबला 6 फरवरी को शुरू होने वाला है, जो कि नागपुर के स्टेडियम में खेला जाएगा। और नागपुर की कंडीशंस ऐसी होती हैं जो जेन्युइनली थोड़ी सी, जहाँ पे मिडलिंग स्कोर्स बनते हैं, 260-70 के अराउंड का एक एवरेज स्कोर रहता है, और जो टीम्स पहले बल्लेबाजी करती है वो थोड़ा सा ज़्यादा उनका विनिंग परसेंटेज रहता है। तो यहाँ पे नागपुर की कंडीशंस पे फिर से स्पिन पे फंस सकती है यहाँ पे इंग्लैंड की टीम, और मुश्किल ही रहेगा उनके लिए। देन उसके साथ साथ अगर हम सेकेंड ODI की बात करें जो 9 फरवरी को कटक में खेला जाए, कटक उड़ीसा का जो मैदान है वहाँ पे ड्यू काफ़ी ज़्यादा रहती है, और टॉस जीत के जो भी टीम वहाँ होगी गेंदबाजी ही करेगी। पिछली बार इंडिया इंग्लैंड का ODI जब कटक में खेला गया था वो साल था 2017, जब धोनी युवराज की एक धमाकेदार पार्टनरशिप हुई थी और एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ था जो टीम इंडिया किसी तरह जीती गई। फिर वहीं से अगर हम बात करें तो तीसरा ODI 12 फरवरी को खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, और यहाँ का बहुत ही बड़ा ग्राउंड रहता है, बहुत ही हाई कैपेसिटी है इस ग्राउंड की। तो मुश्किल है इंग्लैंड के लिए कि वो, उनका एक्सपीरियंस इंडिया में खेलने का इस वक्त काफ़ी कम है काफ़ी खिलाड़ियों का, और इन कंडीशन से एडजस्ट करने में उनको टाइम लग सकता है। और मैं क्लियरली देख रहा हूँ कि टीम इंडिया यहाँ पर जो है 3-0 से ये सीरीज़ जीत सकती है, एंड आई थिंक अच्छा भी कर सकती है। तो क्लियर फेवरेट्स इंडिया है इस सीरीज़ के लिए, और आने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी में भी अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन बैठ गया टीम इंडिया का, तो आई थिंक चैम्पियंस ट्रॉफी में भी इंडिया को फिर कोई भी नहीं रोक सकता। तो फिर यहीं अगर T20 की टीम यहाँ पे हम देखें तो इंग्लैंड की जो T20 टीम थी वहाँ से लेके इस ODI टीम में तो 14 खिलाड़ी सेम है, बस एक जो रूट का ही एडिशन हुआ है। बट यही देखें कि T20 टीम जो थी स्पिन के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल किया था सबने, एंड वरुण चक्रवर्ती ने कई बार जॉस बटलर को आउट किया, हैरी ब्रुक को आउट किया, और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे जिनको वो आउट करते ही रहे। तो क्वालिटी स्पिन के अगेंस्ट बहुत फंसने वाली है ये टीम, और यहाँ पे तो जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज होने वाले ODI सीरीज़ में, जिससे तो और ज़्यादा दिक्कत होगी उन खिलाड़ियों को। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा पलड़ा जो है नीचे हो जाता है इंग्लैंड का, और यहाँ पे वही प्लेयर्स टिक पाते हैं, वही प्लेयर्स अच्छा करते हैं जो स्पिन खेल पाते हैं। तो बहुत बड़ा एक नुकसान होगा इंग्लैंड को कि वो स्पिन के प्लेयर्स तो इतने अच्छे नहीं हैं, और यहाँ पे वो उनकी जो कमज़ोरी है वो एक्सपोज होती ही दिखेगी। तो क्या बुमराह इस सीरीज़ में खेलने वाले हैं और क्या आगे जाके चैम्पियंस ट्रॉफी में खेलेंगे, वो काफ़ी कुछ डिसाइड करेगा कि इन दोनों जो श्रृंखलाएँ आ रही हैं, चाहे इंग्लैंड का दौरा है, चैम्पियंस ट्रॉफी है, वहाँ पर टीम इंडिया जो है कैसा परफॉर्म करेगी। वो सब कुछ मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बुमराह की अवेलेबिलिटी पर ही निर्भर है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी यहाँ पर कि बुमराह पे काफ़ी डिपेंडेंसी रहने वाली है एज अ गेंदबाज और एज अ बॉलर। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो हमें देखने को मिल सकती है कि शमी और अर्शदीप जो है, अर्शदीप को तो ODI एक्सपीरियंस कम है, और उसके साथ साथ जो है शमी जो है वो एक लंबी इंजरी से वापस आ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये बॉलिंग अटैक, तेज बॉलिंग अटैक जो है, साथ में वो जो जादू है क्रिएट कर पाएगा 2023 वर्ल्ड कप वाला, देखने वाली बात होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अब आप हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें कि क्या इंग्लैंड की टीम में उतना दमखम है कि वो इंडिया को चैलेंज कर सकती है सीरीज़ में, और क्या ये सीरीज़ जीत सकती है, आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करेगी, और क्या बुमराह फिट हो सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी तक, सब देखने वाली बात होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।